देखेंगे प्रश्नावली 13.6 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, दे रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? जबकि इसमें हिंट किया हुआ है 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर। तो इस बेलन का जो दिया है वो लिखेंगे। बेलन के आधार की, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि ऐसे लिखेंगे, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितना दिया हो? 132 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, यानी बेलनाकार जो बर्तन है इसको हम लोग लिख सकते हैं बर्तन की ऊंचाई, जिसको आप x से लिखते हैं, वह दिया है 25 मीटर, मीटर है सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, 25 सेंटीमीटर। अब इसमें हल करने के क्रम में चूंकि बर्तन का आयतन मांगेगा, क्योंकि धारिता पूछ रहा है, धारिता निकलेगा तो लीटर में बदल पाएंगे। आयतन के लिए आर चाहिए, जबकि बेलन की परिधि दिया हुआ है, बेलन के आधार की परिधि, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए जो दिया हुआ है। तो बेलन के आधार की परिधि बराबर क्या होगा? तो 2 पाई आर होगा, यानी कि 2 पाई आर के बराबर बेलन के आधार की परिधि लिख सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए 132 सेंटीमीटर। अब यहां से मान रख लीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान नहीं मालूम, 132 सेंटीमीटर। आर यही रह जाएगा और साथ इधर भाग कर रहा उधर जाएगा, गुणा कर देगा, और 2 और 22 आर में गुणा कर रहे हैं, इधर आकर क्या करेंगे बाबू? भाग कर देंगे। अब इसको काट दीजिए 2 से, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 66 बार में कट जाएगा, और 22 से काट दीजिए 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, यानी कि 3 बार में कट जाएगा। अब 7 का 3 में गुणा करा दीजिए, तो 7 त्रिके 21 सेंटीमीटर। इसका क्या निकल गया? बेलन के आधार की त्रिज्या निकल गया। जब आधार की त्रिज्या निकल गया, अब हम लोग हल करेंगे इसमें बेलन का आयतन। आप लिखेंगे बेलन का, यानी जो बेलन का बर्तन है उसका आयतन, तो बेलन का लिखे चाहे बर्तन का लिख दें, बर्तन लिख देते हैं, बर्तन का आयतन ये होगा, बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये फार्मूला होता है कि वृत्त की परिधि में उस बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि में जब ऊंचाई से गुणा करते हैं तो वक्र पृष्ठ निकलता है। आधार के क्षेत्रफल में जब एच से गुणा करते हैं तो आयतन निकलता है। तो यहाँ हम लोग रख देंगे 22/7 और आर का मान आया है 21 गुणे 21, और एच का मान दिया हुआ है, एच का मान यहाँ दिया है 25। 7 से काट दीजिए, 7 त्रिके 21, 3 बार में कट जाएगा, अब 3 का गुणा होगा 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 66 को गुणा करा दीजिए 21, तो ये होगा 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 और 13, ये होगा 6 7 8
3a 1386 और 25 का गुणा करा लीजिए 1386 में 25 का कर दीजिए 6 25 30 3 हासिल 8 25 40 3 43 43 4 हासिल 5 3 15 15 16 17 18 19 1 हासिल 5 और 1 6 फिर 2 से गुणा कर दीजिए 6 दूनी के 2 छक के 12 1 हासिल 2 8 16 और 1 17 1 हासिल 6 और 1 7 और यहाँ होगा 2 0 5 9 7 16 हासिल 1 17 14 1 हासिल 2 और 1 3 तो ये कितना आ जाएगा इसका आयतन 34,650 यहाँ रख देंगे 34,650 चूंकि आयतन निकाल रहे हैं इसलिए इसको लिखना पड़ेगा घन सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर लिख देंगे। अब इस सवाल में ये पूछ रहा था सवाल में दिया है कि 1000 क्या दिया है एक बार देख लीजिए दे रहा है 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर तो सवाल को हम लोग बदल देंगे लीटर में लिखेंगे 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर। समझिएगा कि जब 1000 में 1 लीटर तो 1 घन में कितना आएगा 1/1000 हो जाएगा। और पूछ रहा है 34,650 का यहाँ लिखना पड़ेगा 34,650 घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 34 तब इसमें 1000 से भाग हो जाएगा। आप लिखेंगे इसको 1/1000 गुणे 34,650 फिर 3 जीरो है भाग कराएगा तो 3 पर दशमलव आ जाएगा यानी ये हो जाएगा 34.650 लीटर। उस बर्तन की जो धारिता होगी ये हो जाएगी 34.650 लीटर। ये जो बेलनाकार बर्तन है कहा है कि बेलनाकार बर्तन के आधार के परिधि तो परिधि के हिसाब से पहले आप परिधि फार्मूला लगा दीजिए। बेलन के आधार के परिधि के लिए फार्मूला होता है 2πr तो जब 2πr रखेंगे तो उसके सामने ये मान रखना पड़ेगा 132 क्योंकि दिया हुआ है तो प्रश्न के अनुसार हम कर सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार यहाँ लिखा जा सकता है प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में कहा है उसके अनुसार ये कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ से जब हल करेंगे बाबू r का मान आ जाएगा r का मान जब आ गया तो बर्तन का आयतन लगा दीजिए तो बर्तन का आयतन आपका आ जाएगा 34,650 घन सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया है कि 1000 घन सेमी का मतलब 1 लीटर होता है तो पहले 1 का लगा दीजिए तो 1/1000 हो जाएगा फिर 34,650 का लगा दीजिए तो ये 1 का है उसमें 34,650 से गुणा करेंगे आधार में 1000 है यानी 1000 भाग कर देगा तो 34.650 लीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखेंगे दूसरा प्रश्न कह रहा है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि 1 घन सेमी लकड़ी का द्रव्यमान दे रहा है 0.6 ग्राम। तो हम लोग लिखेंगे पाइप का लकड़ी का खोखला पाइप बेलन का खोखले बेलन का है तो इस खोखले बेलन का आयतन वाला फार्मूला लगेगा तो लिखेंगे बेलनाकार पाइप का बाहरी व्यास बेलनाकार पाइप का बाहरी व्यास दिया है वह है 28 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या
पाइप की बाहरी त्रिज्या, जिसको आप इसको कैपिटल लेटर के आर से लिखेंगे, बराबर ये होता है व्यास बटे 2, यानी कि 28/2 का मतलब हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। पाइप की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या के पहले उसका व्यास लिखना पड़ेगा। व्यास किया है इसका, आंतरिक व्यास 24, त्रिज्या के पहले आप व्यास लिख दीजिए। आंतरिक व्यास वह दिया है 24 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा? पाइप की आंतरिक त्रिज्या ये हो जाएगा व्यास बटे 2, यानी 24/2 का मतलब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ चूंकि इस पाइप का द्रव्यमान पूछ रहा है तो उसमें कितना मटेरियल लगा है इसको हम लोग बना देंगे। खोखले पाइप का आयतन फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे खोखले पाइप का आयतन। खोखले पाइप के लिए समझिए फार्मूला क्या होता है, तो ये पाइप r² × h ये होता है। अभी तो यहाँ h भी लिखना है, ये छूट रहा है, उसको लिख दिया जाए। पहले पाइप की लंबाई यहाँ लिखा जाए, पाइप की लंबाई कितना दिया हुआ? पाइप की लंबाई कह रहा है कि जो पाइप है वो 35 सेंटीमीटर लंबा है, 35 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे खोखले, जो बेलनाकार पाइप है, खोखले पाइप का आयतन। इसके लिए फार्मूला होता है वही पाई r² × h, एक बार होता है पाई स्मॉल लेटर h, यहाँ से कॉमन हो जाता है पाई और h, तो बचता है क्या कि जब पाई और h कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा कैपिटल लेटर का, यानी बड़ा वाला त्रिज्या और फिर माइनस आंतरिक त्रिज्या, छोटा वाला। बड़ा वाला किसको? तो बाहरी त्रिज्या, और छोटा वाला कौन? तो आंतरिक त्रिज्या। बड़े त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटा त्रिज्या का स्क्वायर। अब इसको हल करिए, लाइए यहाँ पाई की जगह पर 22/7, h की जगह पर लाइए h का मान 35 और r² यानी कि एक बार 14 का स्क्वायर और एक बार 12 का स्क्वायर। 7 से कट जाएगा 35, 5 बार में 5 गुना करा दीजिए 110। 14 का, या तो इसको फार्मूले पर a² + b² पर आप रख सकते हैं, नहीं तो 14 का 14 में गुना करा दीजिए। क्या होगा 14 का? 14 3 14 4 को 56, 5 6 4 4 16 से 4 5 यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 होगा, 6 5 4 9 1, यानी 14 का 14 में स्क्वायर होगा 1 9 6, अब 12 का 12 में 144। घटा दीजिए 110 में गुना करा दीजिए घटा करके, तो इसमें से घटेगा 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, 5 4 9। अब इसका गुना करा लेंगे तो ये आ जाएगा, गुना कराइए तो 0 लगा दीजिए, 11 दूनी 22 के 2 82, 11 × 5 55, 56 57, 5 7। ये क्या आया? इतना घन सेंटीमीटर, ये आया इसका आयतन। अभी द्रव्यमान बताना है, जबकि द्रव्यमान दे रहा है कि 1 घन सेमी का द्रव्यमान है
0.6 ग्राम। तो अभी 0.6 ग्राम से इसको गुणा कराएंगे तो इसका द्रव्यमान निकल जाएगा। ये आयतन आ गया 5720 घन सेंटीमीटर और इस पाइप का द्रव्यमान पूछ रहा है, जबकि दिया है 1 घन सेमी का द्रव्यमान है। लिखेंगे 1 घन सेमी लकड़ी का द्रव्यमान दिया है बाबू यहाँ पे 0.6 ग्राम। तो जब 1 का इतना है तो 5720 का गुणा करा देंगे, यहाँ लिख देंगे 5720 घन सेमी लकड़ी का द्रव्यमान। ये हो जाएगा कि 5720 गुणे 0.6 गुणा करा दीजिए। 0 6 दूनी के 12 2 हासिल 1 6 सते 42 और 1 43 4 हासिल 6 पचे 30 8 4 34। एक अंक पर दशमलव है, यहाँ से दशमलव लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। इतना ग्राम लकड़ी का द्रव्यमान हो जाएगा 3432 ग्राम। या इसको और क्या हम लोग लिख सकते हैं, किलोग्राम में करके जाएंगे तो 3432 में 1000 से भाग करा दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू इसका द्रव्यमान 3.432। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम, ये हो जाएगा। तो इस तरह इस खोखला जो पाइप था लकड़ी का उसका द्रव्यमान आ जाएगा 3.432 किलोग्राम।